हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा कल कैरी ओवर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आया है और उसमें पीडब्ल्यूजी वाले स्टूडेंट्स भी थे, यानी कि जिनको ग्रेस मिलकर के वो पास हुए थे, तो उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो पीडब्ल्यूजी वाले स्टूडेंट्स की कल काफ़ी कॉल आ रही थी, परेशान हो रहे थे। तो बेटा सबसे पहले तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आता है तो उसको भी आप अपना सकते हैं। बेटा आप जिस कॉलेज में आप एग्जाम दे के आए हो उस कॉलेज से आपको अपनी अटेंडेंस शीट लेनी है उस सब्जेक्ट की, और अपने कॉलेज के जो रजिस्ट्रार हैं उनको सबमिट करनी है, और अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार से आपको बोलना है कि हमने ये एग्जाम दिया था और इसका रिजल्ट हमारा अपडेट नहीं हुआ, आप इस रिजल्ट को अपडेट करवाइएगा। साथ ही साथ बेटा मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग के जो इवन सेम है उसके एग्जाम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये काम आप अपने एग्जाम के बाद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप पहले एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वहां से अटेंडेंस शीट लाएंगे, फिर अपने कॉलेज में जाएंगे अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपकी इससे पढ़ाई इफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस काम को बाद में कर लीजिएगा, अपना रिजल्ट बाद में अपडेट करवा लीजिएगा। अब ये जो दिक्कत है बेटा, ये दिक्कत हो क्यों रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है, एक ऑर्डिनेंस आया हुआ है 2017-18 का एकेटीयू का, और उस ऑर्डिनेंस की जो पीडीएफ है उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डिनेंस ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है? और ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनेंस में बेटा ये लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का पीडब्ल्यूजी है, यानी कि जो बच्चे पास हुए हैं पीडब्ल्यूजी स्टेटस के साथ, पास विद ग्रेस, ठीक है, और वो बच्चे अपना पीडब्ल्यूजी स्टेटस को रिमूव करना चाहते हैं, तो उनको रिजल्ट आने के 60 डेज के अंदर राइटिंग में लिखना होगा, एफिडेविट दे करके या एक एप्लीकेशन दे करके अपने कॉलेज को लिखना होगा, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को लिखना होगा कि आपने जो हमको ग्रेस मार्क्स दिए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन ग्रेस मार्क्स को आप विड्रॉल कर लीजिए, यानी कि उसको हमारा कैरी ओवर में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारी उसमें बैक थी तो बैक रहने दीजिए, ताकि हम बैक का फॉर्म भर सकें और हम अपने जो है एग्जाम दोबारा से पढ़ाई करके अपना जो एकेडमिक्स है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो लेकिन ये बात बच्चों को पता नहीं होती है कई बार, क्योंकि ये बहुत पुराना ऑर्डिनेंस है, एकेटीयू किसी को इन्फॉर्म करती नहीं है, और इसमें गलती यही हुई है। चलिए अच्छा, एकेटीयू ने अगर ये ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है कि बच्चों को 60 डेज के अंदर एक राइटिंग में लिखना होता है, तो उसके बच्चों ने, अब बच्चों ने लिखा नहीं है, बच्चों को ये बात पता नहीं थी, बच्चों ने लिखा भी नहीं, राइटिंग में कुछ दिया भी नहीं है, और जब वो अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने जाते हैं, एग्जाम से पहले जो एग्जाम फॉर्म फिल होता है, तो उसमें जब वो एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें वो फिल करने के लिए बोल रहा है कि उनको ऑप्शन मिल रहा है वहां पे कि आप जो है कैरी ओवर का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जिनका बैक लगी हुई थी उनका भी फॉर्म खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुलना चाहिए। लेकिन जिनकी पीडब्ल्यूजी थी, पीडब्ल्यूजी मतलब पास विद ग्रेस, यार वो तो पास हो चुका है, तो फिर उसका जो एग्जाम फॉर्म के अंदर वो जो सब्जेक्ट है कैरी ओवर के अंदर क्यों खुल रहा है? ये तो दिक्कत है ना भाई। आप कह रहे हैं कि आपने पहले पास कर दिया और वो सब्जेक्ट जो है कैरी पेपर में दिखा रहा है, यहाँ पे आपने कोई ऑर्डिनेंस निकाला भी नहीं अभी तक, तो जिसके कारण बच्चों को ये बात पता नहीं थी। बच्चों ने जब एग्जाम फॉर्म फिल करा तो उनका वो कैरी ओवर में दिख रहा था, तो बच्चों ने जो है एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया कैरी ओवर का। अब उन्होंने उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करी, मेहनत करी, रेगुलर के साथ साथ उन्होंने कैरी ओवर का एग्जाम भी दिया, एग्जाम फी भी दी, लेकिन एट द एंड उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। केवल कैरी ओवर वालों का, जिनकी बैक लगी थी, उनका रिजल्ट तो आ गया, पीडब्ल्यूजी वालों का रिजल्ट नहीं आया। भाई चलो ठीक है, आपने दोबारा से ऑर्डिनेंस नहीं निकाला एकेटीयू ने, तो आपने वहां पे एकेटीयू पोर्टल पे आपने वो दे दिया कैरी ओवर के अंदर, जो भरना चाहता है भर लीजिए, तो भाई उनका रिजल्ट दे दो आप, या तो आपको रिजल्ट देना चाहिए था। भाई आप बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, ठीक है? या तो अब तो एकेटीयू को यही करना चाहिए कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है पीडब्ल्यूजी वालों ने, उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी अपडेट कर देना चाहिए। अगर अपडेट हो जाता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। और जो ऑर्डिनेंस मैंने आपको दिया है, लिंक जिस पीडीएफ का दिया है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट अगर आपको मिलता है तो एक ईमेल आईडी भी मैंने दे रखी है, उस ईमेल आईडी पे आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि हम भी अपनी नॉलेज को वहां पर इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकें, ठीक है? बाकी एक तरीका मैंने आपको बताया कि कॉलेज एग्जाम सेंटर पे जाओ, वहां से अटेंडेंस शीट लेके आओ, अपने कॉलेज के रजिस्टर ऑफिस सबमिट करो, वहां पे उसको बोलो कि हमारा रिजल्ट अपडेट करवाओ, हमने इसमें मेहनत करी है और हमने इसमें फी सबमिट की है, ठीक है? लेकिन इस काम को आप बेटा अपने इवन सेम के एग्जाम के तुरंत बाद कर लेना, अभी करेंगे तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, ठीक है ना? तो फिलहाल अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करें, ठीक है? क्योंकि बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाई। बल्कि रात में मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत तेजी से वो चल रही थी, लेकिन मैंने उसको वीडियो को प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो, ठीक है? चलो बेटा, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब जो
आने वाले टाइम में जिनको पीडब्ल्यूजी स्टेटस मिल जाए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हों, किसी का पीडब्ल्यूजी स्टेटस ना आए, पास विद ग्रेस, ग्रेस मार्क्स की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो एक बार वो पहले से अपडेट ले ले और जो है पहले से पता कर ले, उसके बाद ही अपना एग्जाम फॉर्म को फिल करे। ठीक है, चलिए बेटा, आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।